तमाम नादरीन और सामीन को सईद गौरबाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रोना ज़िंदगी की अलामत है। एक नौमौलूद जब इस दुनिया में आता है तो अपनी ज़िंदगी का इजहार सबसे पहले रोने से ही करता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस नौमौलूद में ज़िंदगी की रमक व आसार मौजूद है। ये चंद लम्हों का नौमौलूद अपनी हरकत और सिकनात से तो बासानी अपने ज़िंदा होने का इजहार नहीं कर सकता, इसलिए कुदरत ने इसको इजहार ज़िंदगी के लिए रोना अता किया। वक्त के साथ साथ यही नौमौलूद अपनी ज़िंदगी का साल अबूर करते हुए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए मुकर्रर की है, इसको गुजारने के बाद इस दारे फ़ानी को अलविदा कहते हुए आगे की तरफ बढ़कर मौत को गले लगा लेता है। इसकी मौत के बाद अहल अयाल अजीज़ व क़ारिब मरहूम की दायमी जुदाई को रोकर और मातम सीना को भी करते हुए अफसुर्दा दिलों से कबूल करते हैं। हर बरस जब ये जुदाई का दिन अपने दिन माह साल पर आता है, मरहूम के अहले खाना और अजीज़ व अहबाब उसकी याद मनाते हैं और अल्लाह के हजूर मरहूम की मग़फ़िरत बख्शिश के लिए दुआएं करते और पढ़ते हैं। यानी दुनिया में खाने का इजहार भी रोने से और ज़िंदगी का इख्तिताम भी न हो गरियाँ से। इस अमल या फ़ेल को हम ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते। ऐसी मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें कि यही फितरत का तकाजा और अम्बिया की सुन्नत है। औलाद आदम व हवा से जब काबिल अपने बड़े भाई हाबिल से हसद की आग में जलने लगा तो काबिल ने बिलाकर अपने भाई हाबिल की जान लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया और किसी मुनासिब मौका पर अपने इस कबीह फेल के इर्तिकाब की ताक में रहा। जैसे ही बड़ा भाई हाबिल गाफिल हो तो मैं इसको कत्ल कर दूं। एक रोज जब दोनों भाई जंगल में इकट्ठे थे तो हाबिल एक मुनासिब जगह देखकर आराम की गर्ज से नींद दराज हो गया। थकावट की वजह से हाबिल की आंख लग गई और वो बेखबर नींद की वादियों में खो गया। छोटे भाई काबिल ने मौका गनीमत जाना एक बड़ा पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा, जिससे हाबिल मर गया। हाबिल ने इस तरह रुए जमीन पर पहले खून नाहक का बीज बोया। काबिल काफी देर तक हाबिल की लाश के करीब हैरान और डरा सहमा बैठा रहा कि हाबिल की लाश का क्या करे। आखिर काबिल हाबिल की लाश को अपने कंधे पर उठाकर कई रोज फिरता रहा, लेकिन उसके ज़हन में लाश छुपाने की कोई तरकीब न सूझी। अब वो लाश को जमीन पर रखकर आराम की गर्ज से बैठ गया कि कुछ ही देर बाद हुक्म खुदा से दो कौवे लड़ते हुए नजर आए। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन में एक गड्ढा खोदा और मुर्दा कौवे को घसीट कर गड्ढे में डाला, ऊपर मिट्टी डालकर उड़ गया। काबिल भी इस अमल को देखते हुए गड्ढा खोदने लगा और कुछ ही देर बाद हाबिल की लाश को गड्ढे में डालकर मिट्टी से छुपा दिया और घर की राह ली। इधर हजरत आदम और हजरत हवा परेशानी के आलम में बेटों के लिए बेचैन थे। काबिल जैसे ही घर पहुंचा, माँ बाप ने हाबिल की बाबत सवाल किया, लेकिन काबिल कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। जब हजरत आदम और हवा पर हाबिल के कत्ल का राज खुला तो दोनों मियाँ बीवी बहुत रोए, यहाँ तक कि जब हजरत आदम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने अफराद खाना को बुलाया और वसीयत की कि वह हाबिल के गम में मरसी मातम और नोहक बना रहेंगे और इस अमल को रवा रखेंगे। इस बात की तस्दीक किताब तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 सफ़ा 64 मतबूआ मिस्र से की, जबकि तारीख़ याकूबी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 7 मतबूआ बैरूत में भी दर्ज है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा अपने बेटे हाबिल की शहादत पर इस कदर नोहाकुना और अश्कबार होते कि उनकी आंखों से नहर की तरह आंसू बहते थे। नाज़रीन और सामीन, ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।